नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सिटी पोस्ट ने आपको खबर दी थी कि मगध क्षेत्र के आईजी और एसएसपी दोनों के साथ साथ वहां के पूर्व कमिश्नर का तबादला कर दिया गया, जो बुडको के एमडी थे। आखिर क्यों? कई तरह के सवाल उठ रहे थे आपके जहन में और उन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी आदित्य कुमार को एक साथ हटाए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में ये है पुलिस महकमे में कि दो थानेदारों के कारण आईजी साहब और एसएसपी साहब नप गए। अब चर्चा जोर पकड़ रही है कि ये थानेदार थे जिनको लेकर आईजी और एसएसपी के बीच में लड़ाई ठन गई थी और उसी वजह से उनको उनके पद से हटाया गया है। गया के दो थानेदारों के चक्कर में अगर आईजी और एसएसपी नप जाए तो बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर पुलिस महकमे में क्या अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि सरकार को दोनों अधिकारियों को थानेदार की वजह से एक साथ हटाना पड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार आईजी और एसएसपी के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी थानेदारों को लेकर और एसएसपी आईजी स्तर के पदाधिकारियों के बीच शुरू हुआ जंग रंग लेता गया और उसमें और कई बातें जुड़ती गईं। तो जो लड़ाई शुरू हुई थी थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आईजी और एसएसपी में, वो काफ़ी तूल पकड़ता गया और थानेदार को सह देने के कारण जो मामला था और बिगड़ता गया। तो किसी ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की, किसी ने उसको सह दे दिया और इसी बात को लेकर पुलिस महकमे में बड़ा घालमेल मचा हुआ था। लेकिन सरकार ने आखिरकार आईजी और एसएसपी दोनों को एक साथ वहां से हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार रामपुर और फतेहपुर थानेदारों की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया है। रामपुर के थानेदार सुरेंद्र सिंह पर एसएसपी की कार्रवाई के आदेश को आईजी ने पलट दिया। आप जानते ही हैं कि मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा थे, तो एसएसपी कार्रवाई करते थे और उस कार्रवाई को निरस्त कर देते थे आईजी साहब। सुरेंद्र सिंह से जुड़ा मामला आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को चरित्र प्रमाण निर्गत करने का था और जिस व्यक्ति को चरित्र प्रमाण जारी किया गया था वो व्यक्ति अक्सर थाने में आया जाया करता था, जिसके आधार पर सत्यापन करने वाले पुलिसकर्मी ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। इसकी शिकायत किसी ने एसएसपी से कर दी तो एसएसपी साहब ने कार्रवाई कर दी। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया और एसएसपी ने सिटी एसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा कर दी। लेकिन जब ऊपर से कोई जवाब नहीं आया तब आदेश की प्रत्याशा में थानेदार को लाइन क्लोज कर दिया गया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद आईजी अमित लोढ़ा ने अपने स्तर से एसएसपी के आदेश को पलट दिया। तो थानेदार को लेकर आईजी और एसएसपी के बीच लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सरकार को दोनों को हटाना पड़ा। वैसे दोनों तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन आपस के ईगो की वजह से उन्हें हटना पड़ा। फतेहपुर थानेदार संजय कुमार पर शराबबंदी कानून में लापरवाही बरतने का आरोप लगा था और दो मामलों में थाना अध्यक्ष ने केवल सनहा दर्ज किया और बरामद शराब और दूसरे सामानों की न तो जब्ती सूची तैयार की और न ही प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया गया। इस मामले में एसएसपी ने चेतावनी देते हुए थाना अध्यक्ष के क्रियाकलाप पर असंतोष जाहिर किया और उसमें सुधार का अवसर अपनी तरफ से दिया, लेकिन आईजी अमित लोढ़ा ने थानेदार को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। तो जहां एसएसपी साहब ने छोड़ा वहां आईजी साहब ने कार्रवाई कर दी, जहां एसएसपी साहब ने कार्रवाई की वहां आईजी साहब ने कार्रवाई को निरस्त कर दी। तो दो बड़े अधिकारियों के बीच जो लड़ाई चल रही थी इसका फायदा तो थानेदार उठा रहे थे खूब और दोनों अधिकारियों के बीच की लड़ाई की वजह से थानेदार निशाने पर भी आ रहे थे। जब पुलिस महकमे में इतनी लड़ाई दो शीर्ष के पदों पर बैठे अधिकारियों में हो जाए तो अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है और शायद यही कारण है कि एक साथ मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा और एसएसपी आदित्य कुमार को सरकार ने वहाँ से हटा दिया है। दोनों की पोस्टिंग अभी नहीं है, दोनों वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं। अब देखना यह है कि इनकी अगली पोस्टिंग कहाँ होती है, क्योंकि दोनों अधिकारी काफ़ी तेज तर्रार माने जाते हैं और अब तक उन पर कोई दाग नहीं है।